हूँ, तो ये चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा कि मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन बायर हूँ, तो मैं ऑप्शन को बाइंग करता हूँ। और लास्ट वीक में देखा जाए तो मैंने इस सेटअप से लगभग मैंने 2 करोड़ रुपए बनाए, यानी लास्ट एक्सपायरी से लेकर, मैं एक्सपायरी से एक्सपायरी वीक को कैलकुलेट करता हूँ, तो लास्ट एक्सपायरी से देखा जाए तो इस एक्सपायरी तक मैंने 2 करोड़ रुपए बनाए हैं। और इस सेटअप से सबसे बेस्ट पैसा जो मैंने बनाया था वो मई मंथ में बनाया था। मई और जून मंथ में मैंने बहुत पैसा बनाया था, इसी सेटअप से मैंने बहुत पैसा बनाया है। सेटअप का मतलब ये नहीं कि सारा ट्रेड मैंने इसी सेटअप से लिया है, मोस्ट ऑफ द ट्रेड मैंने इस सेटअप से, यानी पहला जो सेटअप मॉर्निंग ट्रेड लिया है मैंने, ज़्यादातर इसी सेटअप से मैंने वो ट्रेड लिए। वो तो मई और जून मंथ में मैंने बहुत पैसा बनाया, और कंटिन्यू मैं पिछले 6-8 महीने से इसी सेटअप को कंटिन्यू करते रहता हूँ। बाद में दिन के दौरान कुछ सेटअप बनते हैं उसको फॉलो करता हूँ, लेकिन मेजर पैसा, यानी अगर मान लीजिए मेरा जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में ये जो सेटअप है वो कंट्रीब्यूट करता है लगभग 65 से 75% यहाँ पे हिस्सेदारी ये सेटअप कंट्रीब्यूट करके मुझे देता है बैंक निफ्टी से। तो मैं सेटअप बताने वाला हूँ। देखिए बैंक निफ्टी नेट का टाइम फ्रेम हमने लगा के रखा है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे सिंपल थ्योरी है, सबसे सिंपल लॉजिक यहाँ पे बता रहा हूँ कि पहले 5 मिनट का हाई और लो आपको मार्क कर लेना है। यानी पहले 5 मिनट का जो भी हाई लो मार्क चार्ट में आपको दिख रहा हो उसको आप मार्क कर लो कि ये हाई है और ये लो है। और सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, फिफ्थ कैंडल, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के अंदर, आधे घंटे से ज़्यादा इसको मत लेके जाना। एक चीज़ और ध्यान रखना, जितना जल्दी होगा इसको हाई को ब्रेक करे या लो को ब्रेक करे। ये पिछले दिन क्या किया है, ये कंडीशन अभी मायने आपके लिए नहीं रख रही है। नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा तो उसमें कुछ कंडीशन इस सेटअप में और हैं। तो पहले मैं सिंपल सेटअप बताऊं, बहुत सारी चीज़ें पहले ही दिन बता दूंगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे पहला आपको ये करना है कि पहले 5 मिनट का हाई लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहले 5 मिनट का जैसे हाई लो को ब्रेक करे, हाई को ब्रेक करे या लो को ब्रेक करे, हमें यहाँ पे ट्रेड ले लेना है। सिंपल सी थ्योरी है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, कोई इंडिकेटर नहीं लगाना है, कुछ भी चीज़ें और फॉलो नहीं करनी है इसके साथ में। अभी शुरुआत में आपको कुछ भी फॉलो नहीं करना है, ट्रेनिंग भी सोचना नहीं है, ठीक है। ये पहले 5 मिनट का लो यहाँ पे ब्रेक किया और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कैंडल ये कंटिन्यू नीचे आई और कहाँ तक आई, 550 के आसपास तक। जैसे ही लो ब्रेक किया 550 तक आई। मैंने ये ट्रेड कल आप लोग को दिया भी था, 700 के नीचे मैंने बताया भी था बैंक निफ्टी को आपको ब्रेक किया। क्या ब्रेक किया इसने, लो को ब्रेक किया, तो हमने इसको, ये खत्म हो जाती है तो ऑप्शन भी कूल हो जाता है, तो आपको ऑप्शन का ट्रेड भी पूरी अच्छी तरीके से समझ में यहाँ पे आएगा। ये हो गया पहले दिन का। मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ आप लोग को, जिससे चीज़ें थोड़ी सी आप लोग के लिए समझना आसान होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो मैंने एक गलती की, मेरा एक दूसरा सेटअप भी है। तो मैं पहले क्या किया इसने, इस दिन क्या किया इसने, यानी कल एक्सपायरी वाले दिन इसने क्या किया, ये हाई है ये लो है। तो मेरा एक दूसरा सेटअप था, उस सेटअप को थोड़ा सा पहले मैंने ट्रेड लिया। वो सेटअप बन रहा था 50 के नीचे, मैंने ट्रेड यहाँ पे ले लिया और मैं यहाँ पे ट्रैप हुआ। ट्रैप हो गया मतलब स्टॉप लॉस तो होना ही है, किसी ना किसी दिन तो स्टॉप लॉस होगा ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा ऐसे हो गया था। और इस सेटअप से फिर से देखो, ये सेटअप जब बना, अब ये सेटअप क्या बोल रहा है, ये सेटअप बोल रहा है कि हमें पहला क्या हुआ, ये 5 मिनट की पहले कैंडल है, हाई और लो हमने मार्क कर लिया और इसने हाई को ब्रेक किया। यहाँ से हाई को ब्रेक किया, ये लगभग 930 का या 960 का लेवल है, यानी ये लेवल जो है 34,960 का लेवल मेरे ख्याल से है। और 960 के ऊपर जैसे ही निकलेगा मैं यहाँ पे ऑप्शन बाइंग कर लूँगा। अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड करते हो तो बैंक निफ्टी बाइंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ये ऊपर की तरफ निकलेगा मैं यहाँ पे करंट, अब एक्सपायरी के दिन है, एक्सपायरी के एक दिन पहले है, एक्सपायरी का 2 दिन पहले है, ज़्यादातर एट द मनी या 100 पॉइंट ऊपर की, अगर एक्सपायरी का दिन है तो इन द मनी यहाँ पे बाइंग करो। तो मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा और यहाँ से देखिए क्या अच्छा मूवमेंट यहाँ पे मिला। यहाँ से देखेंगे तो 960 से ये गया 35,025 तक। 960 नहीं है शायद ये लेवल, 960 नहीं है, 800 कुछ है। एक मिनट में इस लेवल को ज़रा देख लेता हूँ एक बार, जिससे थोड़ा सा हम लोग को ये आइडिया लगेगा कि ये हमारा एंट्री यहाँ पे, सॉरी 970 है। 970 के बाद ये कहाँ तक गया, 35-50 तक। ज़्यादा बड़ी मूवमेंट यहाँ पे नहीं मिली, लेकिन लॉस नहीं हुआ आपको, ठीक है ना। यहाँ पे आपको क्या हुआ, लॉस, सॉरी 970 नहीं, यहाँ पे देखिए 930 है। ये 930 के बाद हम कहाँ पे गए, यहाँ पे गए हम 35,050 के आसपास तक। ये 930 के बाद गए, तो 100 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ से बैंक निफ्टी ने हमें ऊपर की साइड में दे दी। ये 2 दिन हमने देखे और दोनों दिन यहाँ पे हमें प्रॉफिट ही मिला। तीसरा दिन यहाँ पे देखिए, अब ये क्या हुआ, इससे थोड़ा सा लेट, जैसा कि मैं बोलता हूँ ना कि जल्दी से जितना जल्दी करे उतना अच्छा है, लेकिन सेटअप ने बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे काम किया है। यहाँ पे सेटअप देखिए, पहले 5 मिनट का ये हाई और ये लो, मार्केट ने इसको ब्रेक ही नहीं किया, थोड़ा कंसोलिडेट किया और जैसे ही इसने ब्रेक किया, अब यहाँ से यहाँ तक देखें तो तुरंत, यानी ज़्यादा यहाँ पे हमें टाइम इसी देगा ही नहीं। यहाँ पे देखिए हमने कहाँ पे इसको सेल कहाँ पे किया होगा, यानी पुट हमने कहाँ पे ली होगी, 119, 199 और 199 के बाद इसने लोअर किया कहाँ पे लगाया, 123, यानी 150 पॉइंट की मूवमेंट हमें यहाँ पर भी
बैंक निफ्टी ने बड़ी आसानी से यहाँ पे दे दिया अगर इसको इसने ब्रेक किया है तब। अब चलिए एक दिन और देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये एक ही कैंडल यहाँ पे बनी, कोई बात नहीं, चलिए एक ही कैंडल यहाँ पे देखते हैं कितनी बनी, 360 के ऊपर, यानी पहली मिनट की कैंडल 360 के ऊपर गई और 360 के बाद ये हाई कहाँ पे लगा के आई, 360 के बाद हाई लगाया इसने 420 का, यानी हमारे पॉइंट से लगभग ये 60 पॉइंट ही ऊपर गया। उसके बाद खिचड़ी बनाने लगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपना डिसीजन, आपको अपना एक्सपीरियंस, ये सब सारी चीज़ें इस जगह पे ही मैटर करेंगी। मैटर कहाँ पे करेंगी, जहाँ पे मार्केट हमारे रेंज को तो क्रॉस किया लेकिन ज़्यादा देर तक ऊपर नहीं गया, तो भरी नो प्रॉफिट नो लॉस में भी यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे। एसएल ज़्यादातर एसएल आपको क्या लगा के रखना है, एसएल ज़्यादातर लगा के रखना है, सबसे सेफ जो एसएल है वो है पहली कैंडल का ही हाई के ऊपर हम बाई कर रहे हैं तो पहली कैंडल का ही लो लगा ले। नहीं तो ये ध्यान रखिएगा कि 70 से 80 पॉइंट से कम का आपका एसएल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यानी एसएल 70 से 80 पॉइंट का होना चाहिए। मैं ज़्यादातर सेफ खेलता हूं तो मैं पहली कैंडल के लो का एसएल लगा के यहाँ पे बैठता हूं। लेकिन अगर ये ट्रेड ऊपर उसी झटके में ऊपर निकलने के बाद फिर से नीचे करता है तो फिर मैं यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करता हूँ। 10-20 पॉइंट जो भी मिले या फिर 10-20 पॉइंट का जो भी लॉस हो मैं निकल जाऊँगा, फिर मैं यहाँ तक वेट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि जब ये सेटअप बनता है तो सनातन बिल्कुल रॉकेट की तरह ऊपर या नीचे की तरफ मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो उतना एक्सपीरियंस आ जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 90 ट्रेडिंग सेशन जब आप फॉलो करोगे, लिखोगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा। बिना लिखे तो कुछ समझ में आएगा ही नहीं, चाहे कुछ भी कर लो। बहुत सारे लोग लिखते नहीं है ना, जब तक आप ट्रेड को लिखेगे नहीं आपको कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। अब यहाँ पे चलिए अगले दिन देखते हैं क्या हुआ। अगले दिन ये देखिए यहाँ पे काफ़ी बड़ा मूव, पहली कैंडल जो है वो काफ़ी बड़ी मूव यहाँ पे करके जा रही है, लगभग 250 पॉइंट की कैंडल है। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए दिक्कत का काम करती है। यहाँ पे भी आपका एक्सपीरियंस जो होता है वो मैटर करता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। तो अगर हमारे क्लोजिंग से ज़्यादा ऊपर क्लोज कर रहा है तो हम क्लोजिंग प्राइस का एसएल लगा लेते हैं यहाँ पे, और क्लोजिंग प्राइस का एसएल लगा के फिर हम इसको ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 260 से हम कहाँ तक गए, यहाँ पे 360 तक 100 पॉइंट की मूवमेंट आपको आसानी से यहाँ पर भी बैंक निफ्टी दे गया, यानी जितने भी दिन देखा हमने यहाँ पे हमें प्रॉफिट ही मिला। अब यहाँ पे देखिए पांचवा ट्रेड देख लेते हैं। पांचवा ट्रेड यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी इसने लो को ब्रेक किया, थोड़ा सा नीचे आया, कंसोलिडेट किया, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस में ये ट्रेड भी हमारा यहाँ पे कटा होगा। मतलब लॉस यहाँ पे हमें कुछ नहीं ज़्यादा मिला है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे ही हमारा यहाँ पे ये भी ट्रेड निकला। इस ट्रेड को देखिए, हाँ इस ट्रेड में देखिए पहली कैंडल, और ये लेकिन बहुत टाइम लेके जा रही है। यहाँ पे देखिए बहुत टाइम, 10 बज रहा है, जबकि मैंने बोल रहा हूँ कि आधे घंटे के अंदर में अगर करती है तो बहुत अच्छा मूव देती है। आधे घंटे के बाद कर रही है तो छोड़ दो, ज़्यादातर नहीं करेंगे तो भी चलेगा, एक आध ट्रेड छूट जाएगा, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखिए पहली कैंडल बनी 85, यानी 34,085 के ऊपर गई, और यहाँ पे इसने उसी फ्लो में जो हाई लगाया बाद में 34,245 का हाई लगाया, थोड़ा सा नीचे आया, कूल होकर नीचे आया। जैसा कि मैंने बताया कि सबसे सेफ एसएल जो है वो पहली कैंडल का लो ही है, या फिर अगर क्लोज आसपास में है या तो वो, या फिर पहली कैंडल का लो। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो आप ट्रेड कहाँ पे ले रहे हैं, 34,090, यानी मान लो 34,100 पे ट्रेड ले रहे हैं, आपका एसएल बन रहा है 930, 70 पॉइंट का एसएल है, ज़्यादा बड़ा एसएल भी नहीं है, 70 पॉइंट का एसएल यहाँ पे हमें लेके चल रहा है। तो 70 पॉइंट का ही एसएल है। मैंने दो चीज़ें बताई, या तो लो या फिर मिनिमम 70 से 80 पॉइंट का एसएल आपको लगा के रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए पहली कैंडल बनती है। एक पीएनएल आपको दिखाता हूँ, पीएनएल दिखाता हूँ इस वीक का, यानी इस वीक का दिखाता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। अब यहाँ पे देखो मैंने डेट सेलेक्ट की है, तो डेट सेलेक्ट करता हूँ एक्सपायरी से लेकर के यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो मैंने इस ट्रेड से कितना यहाँ पे बनाया है, कितने मिल रहे हैं, 2 करोड़ के लमसम मुझे मिल रहे हैं यहाँ पे। एक जो ये एसएल जो यहाँ पे हमारा लॉस है, जैसा कि गुरुवार को एक्सपायरी के दिन अगर इस एक्सपायरी को भी प्रॉफिट हुआ होता तो ये बहुत बड़ा होता, लेकिन यहाँ पे जो मेरा लॉस था 4 लाख समथिंग का कुछ शायद लॉस था हमारा यहाँ पे, 4,19,000 का यहाँ पे हमने लॉस बुक किया था। तो ये लॉस यहाँ पे निकल गया 13 लाख रुपए। आप समझो 13 लाख रुपए मैंने इस वीक में ब्रोकरेज और ट्रांजैक्शन चार्ज जैसे एसटी जीएसटी जो भी होता है वो सब मैंने भरे। लगभग 90,000 मैंने ब्रोकरेज यहाँ पे दिया है, 7 लाख मैंने यहाँ पे ट्रांजैक्शन चार्जेस दिए हैं, और यहाँ पे और सारी स्टाम्प ड्यूटी से भी चार्जेस, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस, ये सब सारी चीज़ें बना भर के मैंने 13 लाख दिए हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट मेरे लिए है नहीं, ये 13 लाख नहीं, ये 20 लाख, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है कि मैं प्रॉफिट में हूँ। ये इंपॉर्टेंट तब होता है जब मैं लॉस में रहूँगा। अगर मैं यहाँ पे 2 करोड़ के लॉस में रहूँ तो ये हमारे लिए काफ़ी मायने रखता है, लेकिन प्रॉफिट है देखिए ये तो गवर्नमेंट को हमें देना ही देना है, इसमें तो हमारा कोई रोल है ही नहीं। लेकिन हाँ, आप अगर प्रॉफिट में हो तो देने में आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बेस्ट